हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना बेटा। आपको बताया था कि शुरू के 5 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार ना बेटा, शुरू के 5 दिन हम लोग पढ़ेंगे और शनिवार के दिन हम आपको सिखाएंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखा जाता है। नहीं लिखाया, भी पोएट्री का लिखा दिया, अब प्रोज का लिखाना है तो कुछ दिन रेस्ट ले लो। नहीं, अरे यार हम भी तुम्हारी तरह विद्यार्थी थे। एक ही चीज़ जब गुरुजी रोज कराते थे तो मन ऊब जाता था, ठीक है। तो जब मन ऊबने लगे, जिस चीज़ से मन बोर होने लगे ना बेटा, उससे आपके ज्ञान में बाधा आती है। हाँ, इंटरेस्टिंग करके चलना चाहिए। तो आज हम लोग प्रोज मंगाया था ना बेटा, प्रोज पढ़ने जा रहे हैं ना। पाठ का नाम है द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य। बहुत ऊंची चीज पढ़ने जा रहे हो बेटा। द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर मतलब समझे नहीं। मैथ पढ़ते हो ना बेटा, अरे यार मैथ पढ़ते हो, कॉमन लेना मालूम है तो कॉमन ले लो। इस पाठ में हम लोग, कौन सा पाठ है? तीसरा पाठ है। इस तीसरे पाठ में, प्रोज का तीसरा पाठ है ना, इस तीसरे पाठ में हम लोग 3 पाठ सीखेंगे। इशारा समझ गए होगे क्या करना चाहते हैं? यानी इस तीसरे पाठ में 3 पाठ हैं। कौन कौन से? द सेक्रेट ऑफ हेल्थ एक पाठ, द सेक्रेट ऑफ सक्सेस 2 पाठ, द सेक्रेट ऑफ पावर 3 पाठ। यानी कि 3 पाठ है। पढ़ने का तरीका समझो बेटा। पढ़ने, यही सिखा रहे हैं कि पढ़ने का तरीका सीखो। अपने आप आधी बात सरल हो जाएगी, और सरल हो जाएगी तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो मौज आएगी। क्योंकि कोई भी विद्वान जब कोई बात लिखता है तो वह सामान्य नहीं होती बेटा, लेवल पर होती है। उसको समझना है ना बेटा। तो जो आप पढ़ें उसको आप अपने जीवन में चरितार्थ करें, यह शिक्षा है। उसको आप फॉलो अप करें, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है बेटा। इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आपको नंबर मिले। नंबर तो यार उनके बाप को देना पड़ेगा 10वीं बार, वो तो पाठक स्टाइल है, मिलेगा ही। केवल आप जो पढ़ें, शिक्षित हो ना, तो शिक्षित हो तो उस शिक्षा का जो सदुपयोग करता है वही वास्तव में क्या होता है? शिक्षित होता है ना। अच्छा बताओ, जीवन में आप स्वस्थ रहना चाहते हो कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। रोगी बनना चाहते हो? हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है। अच्छा बताओ बेटा, अपने जीवन में सफल होना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना। और जीवन में ताकतवर भी बनना चाहते हो, पहलवानी वाली ताकत नहीं। यहां कौन सी ताकत है उसे बताएंगे हम आपको। ताकतवर बनना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना। तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं चाहता कि वह स्वस्थ रहे, सफल रहे और ताकतवर बने? सब चाहते हैं बेटा। उसी के बारे में कवि ने यहाँ पर, लेखक ने यहाँ पर हम पाठकों को सिखाया है। तो जब आप उस रास्ते पर चलोगे
तभी तो स्वस्थ होगे, और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सफलता भी अच्छी मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो लोग कहेंगे यार बहुत बहुत मजबूत है, बहुत, नहीं समझे? तो ये चीज आप पढ़ने जा रहे हो, हमारी बात सुनो ना। तो जीवन में स्वस्थ कैसे रहोगे, यह आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ को लिखा है जेम्स एलन ने। किसने लिखा बेटा? जेम्स एलन ने, जो अमेरिका के महान लेखकों में से एक थे। अमेरिका के महान लेखकों में से एक थे ना बेटा। ये महोदय महान फिलॉसफर थे, दार्शनिक थे। तो बताइए आप क्या पढ़ने जा रहे हो? कहानी पढ़ने जा रहे हो? रोमांटिक पिक्चर देखने जा रहे हो? क्या पढ़ने जा रहे हो? फिलॉसफी पढ़ने जा रहे हो। अभी इसके पहले आपने 2 पाठ पढ़े बेटा। एक तो ए गर्ल विथ ए बास्केट, यह पाठ एक कहानी थी। अरे यार पढ़ाने, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद है? तो वह पाठ क्या था? कहानी था। ए फेलो ट्रेवलर पढ़ा आपने, यह भी लेखक की एजी गार्डनर वाली ए फेलो ट्रेवलर पढ़ा ना। यह भी पाठ आप बीती घटना है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, यानी कि यह भी कहानी है उसमें भी दर्शन लास्ट में, लेकिन है तो ना ह्यूमरस स्टाइल लगा। तो अब आप कहानी और नाटक नहीं पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो? फिलॉसफी। जेम्स एलन अमेरिका के एक महान लेखक थे। यह महोदय एक महान दार्शनिक थे। तो इन्होंने अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से हम पाठकों को, पाठकों माने पढ़ने वालों को, जीवन के सच्चे स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि आप अपने जीवन में सच्चा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना बेटा। आपने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा होगा, रवीन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा होगा। मुंशी प्रेमचंद और रवीन्द्रनाथ टैगोर जो भारतीय लेखक हैं, इन्होंने जिस प्रकार की शिक्षा समाज में लोगों को दी, उसी प्रकार की शिक्षा जेम्स एलन भी इस पाठ में हम लोगों को देने जा रहा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल हकीकत बताने जा रहे हैं, सच्चाई बताने जा रहे हैं। मुल्कराज आनंद और आर के नारायण की तरह झूठी बातें नहीं, बिल्कुल हकीकत। फिलॉसफी है तो फिलॉसफी तो बिल्कुल रियलिटी होती है ना बेटा। तो ये जेम्स एलन जो थे, एक उपदेशक की तरह हम पाठकों को उपदेश दिए। उपदेश देना आसान है बेटा, उपदेश तो कोई भी दे सकता है, लेकिन उस उपदेश पर जो अमल करे, नहीं बेटा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरें ते नरहि घरे रे। यानी कि उपदेश देना आसान है, लेकिन जो उस पर आचरण करता है वह बहुत कम होते हैं। तो आपको उपदेश तो दे रहे हैं जेम्स एलन, पाठक थोड़ा दे रहे हैं, जेम्स एलन देंगे, लेकिन उसको सुनकर एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, यह शिक्षा नहीं होती। शिक्षा यह है कि जो आप सुनेंगे, यहां पर जो पाठ आपको सिखाएगा, उस पर यदि आप अमल करते हैं तभी आप क्या हैं? शिक्षित हो। यह कहना चाहते हैं।
बताया ना कि उपदेश तो इन्होंने दिया, लेकिन जो उपदेश दिया, अरे यार महाभारत में कृष्ण ने गीता कहा है तो गीता उपदेश ही तो है। लेकिन बताइए सारे संसार के लोग गीता के बारे में तो जानते हैं, बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन बताइए सभी उसका अनुपालन करते हैं क्या? नहीं करते हैं बेटा। और जो करते हैं वही अमिताभ बच्चन बनते हैं, सचिन तेंदुलकर बनते हैं, ना बेटा, महान बनते हैं। यह आपको बताया है। यानी कि महान गॉडहुड कैसे प्राप्त करोगे? गॉडहुड माने ईश्वरत्व। ईश्वरत्व माने क्या होता है बेटा? महानता। महानता कैसे गेन करोगे? सब उसका अनुपालन नहीं करते बेटा। राम का नाम सुना होगा, कृष्ण का नाम सुना होगा। राम दशरथ के लड़कवा थे, कृष्ण जो है वासुदेव के लड़के थे, इंसान थे, लेकिन पता नहीं कब थे, राजा के लड़के थे। यार हम भी भगवान मानते हैं, आप समझो नहीं, हम भी उनको ईश्वर मानते हैं। तो वह ईश्वरत्व आपके अंदर कैसे आएगा? यहां पर जेम्स लन सिखा रहे हैं। ईश्वरत्व प्राप्त कोई भी कर सकता है। अभी आपने रामानंद सागर का श्री कृष्णा देखा होगा, तो उसमें कृष्ण ने क्या कहा अपने बाबानंद से कि संसार में न तो कोई भाई है, न तो कोई बाप है, न तो कोई मां है, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। यह मोह है, माया जाल है। इससे ऊपर उठो। तो नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि हमने सुना है कि आप भगवान हैं। तब अपने आप को श्री कृष्ण जो है नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि हां मैं भगवान हूं, आप भी भगवान हैं, मेरी मां यशोदा भी भगवान है, सब ईश्वर हैं, क्योंकि आपके अंदर, हमारी बात सुनो ना, आपके अंदर जो आत्मा है वही ईश्वर है। उसको जगाओ, माया जाल के चक्कर में न रहो। न कोई पुत्र है, न कोई पुत्री है, बहुत लेवल है, फिलॉसफी है। यही फिलॉसफी आप यहां सीखने जा रहे हो। राम और कृष्ण की बात तो बहुत पुरानी हो गई, हमने न राम को देखा न कृष्ण को देखा। संसार भगवान मानता है, हम उनको भगवान मानते हैं। लेकिन आज की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, एक सीरियल आता है करोड़पति। एक दिन उस करोड़पति वाले स्टेज पर एक महिला पहुंची, गरीब परिवार की थी। तो उसने अमिताभ बच्चन से की प्रशंसा में कहा कि मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मैं भगवान से साक्षात इस प्रकार से आमने सामने बात करूंगी। यानी उसने अमिताभ बच्चन को कृष्ण ईश्वर की पदवी दी। बहरहाल अमिताभ बच्चन ने कहा कि नहीं, मैं सामान्य आदमी हूं, मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन यानी कि ईश्वरत्व तो आ गया किसके अंदर? ईश्वर नहीं, ईश्वरत्व माने महानता आ गई किसके अंदर? अमिताभ बच्चन। आपने सचिन तेंदुलकर को सुना होगा। आज से 11 साल पहले जब वह लड़का मैदान में बैट लेकर के उतरता था और अगर उसने शतक बना लिया तो दूसरे दिन पेपर में निकलता था क्रिकेट के भगवान। तो वह तपस्या है उसकी। हमारी बात सुनो, महानता गेन कर लिया। संसार के लोग जय जयकार करने लगे, चाहे शत्रु हो, यानी चाहे विपक्ष की टीम हो, चाहे अपने देश के लोग हों, सब उसकी जय जयकार करते थे। यार क्या खेलता है। तो यह जो है, यही चीज यहां पर सिखाने जा रहा है लेकर। यानी कि आप अपने जीवन में सफलता कैसे गेन करोगे।
और इसको ध्यान रखना बेटा, गॉडहुड इज द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईश्वरत्व ही मानव जीवन का मुख्य मकसद है। गॉडहुड इज द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईश्वरत्व ही मानव जीवन का मुख्य मकसद होता है। हमारी बात सुनो। तो यह चीज आपको सिखाई जा रही है। तो बताइए, आप इंटर में हो, अभिमन्यु के उम्र के हो गए हो, तो चक्रव्यूह तोड़ना आना चाहिए ना। तो वह कला आपके अंदर कैसे आएगी? आप अपने जीवन में महान कैसे बनोगे ना बेटा? यह इस पाठ में सिखाया गया। तो फिलॉसफी है करें, ठीक है। जेम्स एलन चूंकि एक महान दार्शनिक थे, तो यह रोचक कहानी नहीं, रोमांटिक कहानी नहीं, बल्कि इन्होंने जिस सब्जेक्ट पर लिखा है वह बहुत बोरिंग है बेटा। आपके गुरुजी भी स्कूल में कहते होंगे पढ़ाते समय, अरे यह पाठ रद्दी है, इसको पूछा नहीं जाता, छोड़ा दे। लेकिन वह पाठ वहां पर दिया क्यों गया है? तो जो आपके कोर्स को निर्धारित करने वाले थे वे मूर्ख थे क्या? वो बेटा महाविद्वान हैं। तो उन्होंने समाज में सीख देने के लिए यह पाठ जो है आपके सामने रखा गया। पाठ जो है, विषय बोरिंग है, विषय सब्जेक्ट जो चुना गया वह बोरिंग है, लेकिन जेम्स एलन ने अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से जो हम पाठकों को सिखाया है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। तो यह जब इंटरेस्टिंग बना करके जब इसको आप पढ़ोगे तभी जाकर के मौज आएगी बेटा। तो बताइए, आप सभी लोग स्वस्थ बनना चाहते हैं कि नहीं? अभी आज हम केवल सच्चे स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग जीवन में कैसे स्वस्थ रहेंगे यह पाठ सिखाया गया। ठीक है भाई, पढ़ रहे हो तो उसको फॉलो भी करना बेटा। शुरू किया जाए। तो पाठ का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। इस पाठ को लिखा है जेम्स एलन ने, जो अमेरिका के एक महान दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से हम विद्यार्थियों को, हम पाठकों को सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत के बारे में बताया। तो 3 पाठ इसमें पढ़ेंगे, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा? द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। शुरू करें। तो ध्यान सुनो बेटा। जेम्स एलन का कहना है, फिलॉसफी है कि जहां पर दृढ़ विश्वास है और शुद्धता है, यह दृढ़ विश्वास और शुद्धता क्या है यह हम आपको आगे पढ़ाएंगे। यही पाठ है पूरा, यानी पहले भूमिका क्या बांधी। जेम्स एलन का कहना है कि जहां पर दृढ़ विश्वास है और शुद्धता है, वहीं पर सच्चा स्वास्थ्य है, वहीं पर सच्ची सफलता है, वहीं पर सच्ची ताकत। यानी कि दृढ़ विश्वास और शुद्धता के अभाव में सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत के बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहना क्या चाहते हो? दृढ़ विश्वास और शुद्धता रूपी कुंजी, चाबी, सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत रूपी ताले को क्या करती है? खोलती है। कुंजी किसकी बनाई? शुद्धता और दृढ़ विश्वास, ये इसकी बनी है क्या? चाबी। और ताला किसका है? सच्चा स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत। यानी कि शुद्धता और दृढ़ विश्वास रूपी चाबी
सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत रूपी ताले को क्या करती है? खोलती है। जेम्स रन का कहना है कि वह इंसान जिसने अपने अंदर शुद्धता और दृढ़ विश्वास को प्राप्त कर लिया है, वही वास्तव में सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत का क्या है? मालिक है। क्योंकि उस व्यक्ति विशेष में जिसने शुद्धता प्राप्त कर ली है, दृढ़ विश्वास प्राप्त कर लिया है, उस व्यक्ति विशेष में कोई जगह नहीं होती रोग के लिए, असफलता के लिए और विपत्ति के लिए। कोई भी जगह नहीं होती। इसलिए हे पाठकों, आप भी अपने अंदर दृढ़ विश्वास और शुद्धता को पैदा करो। यही सिखा रहा हूं। अब शुद्धता और दृढ़ विश्वास यह है क्या चीज, यही आपको नीचे बताया जाएगा। यानी कि शुद्धता और दृढ़ विश्वास के अभाव में सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत की कल्पना नहीं की जा सकती। सचिन तेंदुलकर बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, नहीं समझे? तो आपको यह पाठ अवश्य ही बहुत गहराई से समझना चाहिए। आई बात समझ? सभी लोग महान बनना चाहते हो तो कैसे महान बनोगे, यही सिखा रहा हूं। शुरू करते हैं। यह भूमिका थी। तो जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, पाठक माने पढ़ने वाले, बार बार बता दिया। हे पाठक, जैसे ही हम लोग अपनी बीमारी के कारण को जान जाते हैं, अब पहले स्वस्थ कैसे रहोगे, पहले यह सिखा रहा ना। जब आप पहले यह सीख जाओगे कि स्वस्थ कैसे रहा जाएगा, तो निश्चित है कि सफलता रूपी फूल आपकी झोली में गिरेगा। और जब आप सफल होगे, संसार आपकी जय जयकार करेगा। अरे यार, बहुत मजबूत है, कहते ना, वह पार्टी बहुत मजबूत है। तो लंटो कैसे मजबूत बनेगी? तो स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ रहोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, और सफलता प्राप्त करोगे तो ताकतवर बनोगे। यही इस पाठ में पढ़ाया गया। तो जेम्स एलन का कहना है कि जैसे ही हम अपनी बीमारी के कारण को जान जाते हैं कि इस कारण से हमको यह बीमारी हुई, इस गलती के कारण हमारी यह बीमारी हुई, वैसे ही हम स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। मतलब हम स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम जानते हैं कि इस गलती के कारण मुझको यह निमोनिया हो गया, खांसी आ रही है, यह रोग हुआ है, वैसे ही हम अपने स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे बीमारी पकड़े है, उस रास्ते को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। हमारी बात समझ? जेम्स एलन का कहना है, हे पाठक, रोग केवल उनको होता है जो रोग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप बताइए, इस समय पूरे संसार में कोरोना एक बीमारी आई है, फैली हुई है, हैं? बताइए, जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं पूरे संसार में, अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, तो अब बढ़ता ही जा रहा है। तो उनका जो इलाज कर रहे हैं वह भी तो इंसान हैं। उनकी जो देख रेख कर रहे हैं वह भी तो बेचारे इंसान हैं। उनको क्यों रोग नहीं हो रहा? और जो लापरवाह हैं उनको भी रोग हो रहा है ना। तो जेम्स एलन का कहना है कि रोग केवल उनको होता है जो रोग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रोग केवल उनको होता है जिनके दिमाग और शरीर
रोग का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समझे नहीं? यानी कि आपके अंदर की पावर जो है वह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। रोग केवल उनको होता है जो रोग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और रोग केवल उनको होता है जिनके दिमाग और शरीर रोग का स्वागत करने के लिए आओ आओ भाई हमारे पास आ जाओ जल्दी से, रोग का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रोग उन लोगों से कोसों दूर भागता है, रोग उन लोगों से कोसों दूर भागता है जिसके पास दृढ़, शुद्ध और सकारात्मक विचार होते हैं। दृढ़, शुद्ध और सकारात्मक विचार हमें सच्चा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दृढ़ता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। डॉक्टर हो, डर रहे हो कि यार इनका इलाज कर रहे हैं कहीं हमको न पकड़ ले, तो लंटो पकड़ेगा जरूर। बात समझ रहे ना? तो दृढ़ता, शुद्धता और सकारात्मक सोच है तो रोग आपसे कोसों दूर भागेगा। बात समझ रहे? क्योंकि दृढ़ता, शुद्धता और सकारात्मक विचार हमें केवल सच्चा स्वास्थ्य नहीं देते बल्कि जीवन धारा को भी प्रदान करते। तो जेम्स वन का पहला पाठ सुना, यानी कि आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और सकारात्मक सोच होनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। अरे जो हम चौं चौं करके समझा रहे हैं यार, समझ आ रहा ना? गुड, फिलॉसफी है, सब बात क्लियर होगी आगे, तो पहले सुनोगे तब तो। इसीलिए हमने कहा कि पाठक जो पढ़ाएं पूरा एपिसोड लास्ट तक देखोगे तभी कंक्लूजन मिलेगा, नहीं तो पाठक हाथ जोड़ते हैं तब बेईमानी हो जाएगी। नोट, तो पूरा एपिसोड देखो, मौज आएगी। तो जेम्स एलन का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में, बगीचा बना दिया किसको? हृदय को। अरे यार बाग, यार समझते हैं ना, बाग जहां पेड़ पौधे लगते हैं। अब पाठक की स्टाइल है, ध्यान सुना। कोई भी व्यक्ति जो अपने हृदय रूपी बगीचे में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, पागलपन और स्वार्थीपन रूपी कटीली झाड़ियों को उगाता है, बगीचा है तो उसमें बढ़िया फल वाले पौधे होने चाहिए ना। वो कह रहा है कि वह इंसान, हे पाठक, पाठक माने पढ़ने वाले, आप लोगों को सिखा रहा बेटा कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, पागलपन और स्वार्थपन जैसी कटीली झाड़ियों को उगाता है और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, तो वह महालंठ है। वह अपने जीवन में पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी पा ही नहीं सकता, वह कभी स्वस्थ ही नहीं रह सकता, निश्चित है कि बीमार पड़ेगा। आपको सिखाया गया होगा बेटा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना, सबको पढ़ाया गया। अरे कच्चा एक से पढ़ाया जा रहा है, यही जरा दिमाग लगा के दौड़ाओ, पढ़ाया जाता है ना। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि गुरुजी क्यों, केवल बता दिया जाता है। जानना चाहोगे? इसी किताब में आगे मिलेगा आपको। यह देखो बेटा शरीर है, यह शरीर एक प्रयोगशाला है। ध्यान सुनो, सुन रहे हो कि नहीं? यह शरीर एक क्या है? प्रयोगशाला है।
इस शरीर से, शरीर रूपी प्रयोगशाला से हमेशा दो प्रकार की एनर्जी निकलती हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, दो प्रकार की ऊर्जा हमेशा इस शरीर से निकलती रहती है। यह इसी पाठ में बताया गया। यह शरीर एक प्रयोगशाला है जिसमें दो प्रकार की ऊर्जा बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बंदूक चलाओ कभी अपने जीवन में? अरे यार बंदूक, तो जब आप किसी के ऊपर बंदूक तानते हो या चलाते हो तो बंदूक से गोली निकलती है, तो वह गोली जिसके ऊपर चला रहे हो वह तो भागेगा, यानी कि आगे बढ़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। और जो बंदूक चला रहा है, जब गोली आगे निकलती है तो वह बंदूक आपको पीछे धक्का देती है। हमारी बात समझो। तो यह शरीर एक प्रयोगशाला है। जब इसमें से नकारात्मकता की गोली निकालोगे तो जिसके खिलाफ निकालोगे वह तो आगे बढ़ेगा, मतलब उसका विकास होगा, और जो गोली चला रहा है वह बंदूक उसको पीछे धक्का देगी, यानी कि आप और गर्त में जाओगे। और जिससे आप ईर्ष्या, यानी कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, पागलपन, घृणा, यह सब नकारात्मक ऊर्जा है। जब इस शरीर से यह नकारात्मक ऊर्जा रूपी गोली निकलेगी तो जिसके खिलाफ निकलेगी वह तो आगे बढ़ेगा और आपको पीछे ढकेलेगा, यानी कि आपका पतन होगा, और जिससे आप ईर्ष्या करोगे वह आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। यह कारण है कि हमको कक्षा 1 से सिखाया जाता है कि हमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, पागलपन और स्वार्थपरक नहीं होना चाहिए। समझ आई बात ना? आप पाठ समझना ना। तो जेम्स लन का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, पागलपन, घृणा, स्वार्थपरता रूपी कटीली झाड़ियों को उगाता है और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, तो वह असंभव की आशा कर रहा है। उसकी आशा कभी पूरी नहीं होगी। वह अपने जीवन में पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पा ही नहीं सकता। निश्चित है कि वह बीमार पड़ेगा, क्योंकि वह निरंतर अपने हृदय में रोग का बीज बो रहा है। क्या कर रहा है? रोग का बीज बो रहा है। निश्चित है कि वह बीमार पड़ेगा। वह कभी भी अपने जीवन में स्वस्थ रह ही नहीं सकता। बात समझ रहे ना? जेम्स लन का कहना है कि समाज के वे लोग जो बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, वह अपने हृदय रूपी बगीचे में उगे हुए ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, पागलपन, स्वार्थपरक रूपी कटीली झाड़ियों को काट डालते हैं ताकि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सके। वह जानते हैं कि ये सारी चीजें, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जो गिनाया, ये सारी चीजें ज्यादा खतरनाक हैं गंदी नाली और संक्रमित घर की अपेक्षा, क्योंकि ये सारी चीजें गंदी नाली और संक्रमित घर की अपेक्षा कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए समाज के जो लोग बुद्धिमान हैं वह इन सारी चीजों से नाता तोड़ लेते हैं। वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या द्वेष किससे करोगे? तुम यहां इंडिया में रह रहे हो,
कोई आदमी अमेरिका में विकास कर रहा है, उससे ईर्ष्या करोगे? नहीं बेटा, ईर्ष्या करोगे अपने बगल वाले से, अपने पड़ोसी से, आपके नजदीक जो रहता है उससे आप ईर्ष्या करते हो। आपके परिवार के बगल में एक परिवार रहता है, वह कार खरीद करके ले आया, तो आपको उससे खुशी होनी चाहिए। लेकिन बताइए, कोई खुशी महसूस करता है? नहीं महसूस करता बेटा, यह सच्चाई बता रहे हैं आप सभी लोग जानते होंगे। अरे यार, ये कार कैसे खरीद लिया, ये फ्रिज कैसे खरीद ले आया, कहां से इसके पास पैसा आ रहा है? तो आप उससे तो ईर्ष्या कर रहे हो। वह अगले दिन फ्लैट टीवी ले आएगा, क्योंकि उसका विकास होगा, और आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो, तो आप कहां जाओगे? पीछे जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग तो लगा है ना, आपका दिमाग उसके विकास को रोकने में लगा है। ईर्ष्या कर रहे हो आप उससे। रात मौका मिल जाए तो उसकी नई गाड़ी आई है तो गुम्मा एक ठुलाल को उठाओगे और अंधेरे में उसकी कार के शीशे पे मार दोगे, कल कार ले आया, आज टूट गई। तो बेटा, इस प्रकार की जब भावना होगी तो आप अपने जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। जेम्स लन का कहना है, फिलॉसफी है कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्ति पाना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्ति पाना चाहता है, तो सबसे पहला काम है उसे अपने दिमाग को संतुलित रखना चाहिए। पागलपन हुआ ना, गुम्मा मार दिया कार में, तो पागलपन है आपका। सबसे पहला काम उसे अपने दिमाग को संतुलित रखना चाहिए ना बेटा। उसे अपने विचारों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यार, ये कार आज खरीद लिया, तो हम भी कुछ ऐसा करें कि कल हम हवाई जहाज खरीद लें। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे, जिस रास्ते पर चल करके आज कार खरीदा है, उसी रास्ते पर चल करके हम परसों जो है हवाई जहाज खरीदेंगे। यह पाठ सीखना चाहिए, यह चीज बताइए ना बेटा। तो जेम्स लन का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्ति पाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग को संतुलित रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष करोगे तो तेजना आएगी। संतुलित रखना चाहिए और उसे अपने विचारों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो निश्चित है कि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएगा और समस्त अपने शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्ति पा जाएगा ना बेटा। अगर हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में, हृदय रूपी बगीचा ना, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय में, हृदय रूपी बगीचे में जॉय और लव यानी कि आनंद और प्रेम रूपी आदर्श पौधे को उगाता है, कोई भी प्रेम, अरे यार, चोंच लड़ाने वाला भी प्रेम ही प्रेम है। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि अपने प्रेमिका से केवल प्रेम करना, यही प्रेम है। समस्त जीवों से प्रेम, सब में ईश्वर देखो। अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय में आनंद और प्रेम रूपी आदर्श पौधे को उगाता है, तो निश्चित है कि उसकी नसों में अमृत की धारा बहेगी।
किसकी धारा बहेगी? अमृत की धारा बहेगी। और इतना तो आपको मालूम है कि जब नसों में ही अमृत की धारा बहेगी तो उसे किसी दूसरे दवा दारू की आवश्यकता नहीं। निश्चित है कि वह अपने जीवन में स्वस्थ होगा। फिर समझो, अब जेम्स लॉन का कहना है कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में जॉय और लव यानी आनंद और प्रेम, समस्त जीवों से प्रेम, आनंद ही आनंद, सचिन तेंदुलकर, समझ रहे हो ना? अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में आनंद और प्रेम रूपी आदर्श पौधों को उगाता है तो निश्चित है कि उसकी नसों में अमृत की धारा बहेगी और ऐसे समय में उसे किसी दूसरे दवा दारू की आवश्यकता नहीं होगी। वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएगा। आपने सुना, मैंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, आधुनिक की बात बता रहे हैं। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे तब की बात कर रहे हैं, तो पूरे जितने संसार के खिलाड़ी थे सबका ब्लड चेक किया गया तो पता लगा कि संसार का सबसे खुशहाल इंसान अगर कोई है तो वह सचिन तेंदुलकर है, क्योंकि उसकी नसों में जो अमृत की धारा बह रही थी उसको वह अनुभूत करता था। समझ में आया क्या कहा? समझा दें। सचिन तेंदुलकर जब बल्ला लेके मैदान उतरते थे तो कभी कभी ओपनिंग भी करते थे, तो कभी कभी पहली ही बाल पर आउट हो जाते थे। तो पहली ही बाल पर आउट हो गया तो उससे उसको दुख नहीं हुआ, और अगर डबल सेंचुरी बनाया तो उससे उसको बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं हुई। यानी कि सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में वह एक विशेष प्रकार का आनंद महसूस करता है। कौन? सचिन तेंदुलकर महान बन गया। तो वही चीज आज सिखाई जा रही है कि तब ऐसे समय में आपकी नसों में अमृत की धारा बहेगी, और जब अमृत बहेगा नसों में तो दूसरे दवा दारू की आवश्यकता नहीं होगी। जेम्स लॉन का कहना है कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, लालच, पागलपन, स्वार्थपरक रूपी कटीली झाड़ियों को काट डालने में सक्षम हो जाता है तो निश्चित है कि वह अपनी बदहजमी, सरदर्द, उदासी और जोड़ों के दर्द से भी क्या पा जाएगा? मुक्ति पा जाएगा। निश्चित है कि मुक्ति पा जाएगा, उसे दवा दारू की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब कारण है बेटा रोग के। क्या? ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घृणा, क्रोध, स्वार्थपरता, ये सब क्या है? रोग के कारण। यह कहा ना कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे से ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध, पागलपन, स्वार्थपरक भावनाओं रूपी कटीली झाड़ियों को काट डालने में सक्षम हो जाता है तो निश्चित है कि वह अपनी बदहजमी से, अपने सरदर्द से, उदासी से और जोड़ों के दर्द से क्या पा जाएगा? मुक्ति पा जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति इन छोटी छोटी अनैतिक बातों से चिपका रहता है तो वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी पा ही नहीं सकता। निश्चित है कि वह बीमार होगा। वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी ले ही नहीं सकता। ऐसे समय में उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए कि यार हम तो बीमार पड़ गए। बीमारी वगैरह कुछ नहीं था। सोच को डेवलप करो, सकारात्मक सोच रखो, प्रिय सोच रखो, आनंद पूर्वक सोचो तो निश्चित है कि आपसे देखते हो बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, मस्त है अगला, और 50 साल की अवस्था में
अभी 25 साल के विद्यार्थी या 25 साल के आदमी की क्षमता है। मस्त है, मस्त रहिए, यह सिखाया जा रहा है। हमने कहा फिलॉसफी है तो उसे आदमी का नाम लो जिससे आपको समझ में आवे हम क्या कर रहे हैं। चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, इनसे परे हो जाओ तो निश्चित है कि आप अपने सारे दर्दों से क्या पा जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे, सारे रोगों से मुक्ति पा जाएंगे और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का क्या पाएंगे, आनंद पाएंगे। रोग आपसे कोसों दूर भागेगा और जो रोग दूर भागेगा तो आप स्वस्थ होगे और स्वस्थ होगे तो कार्य करोगे और कार्य करोगे तो सफल होगे, सफल होगे तो ताकतवर रहोगे। आपके पापा एक दिन ऑफिस से आए, कहा कि अरे बेटा आज बहुत थक गए, टीवी में प्रचार आता है, आज बहुत थक गए, बहुत थक गए, कहते ना आज हम अस्वस्थ हैं, इतना काम पड़ गया यार कि आज जो है दिमाग डिस्टर्ब हो गया, आज जो है स्वस्थ नहीं है, बहुत थके हुए, अस्वस्थ। अस्वस्थता भी तो रोग है। तो जेमसन कहता है कि हे पाठक, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनकी अस्वस्थता का कारण, उनकी बीमारी का कारण ओवरवर्क, ज्यादा कार्य। जेमसन का कहना है कि हे पाठक, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो यह कहते हैं कि उनकी बीमारी का कारण, उनकी अस्वस्थता का कारण ओवरवर्क है, बहुत ज्यादा काम है। जो लोग ऐसा कहते हैं बेटा वे अंधेरे में, वे सच्चाई नहीं जानते। ओवरवर्क से अस्वस्थ हो ही नहीं सकते हो। खूब काम करो। गीता में कृष्ण ने उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर आपका अधिकार है, जितना भी कर्म करो उससे आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं, नहीं कहते। तो समाज में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनकी बीमारी का कारण, उनकी अस्वस्थता का कारण ओवरवर्क है। जो लोग ऐसा कहते हैं वह अंधेरे में, वह सच्चाई नहीं जानते। सच्चाई यह है, सच्चाई क्या है जानना चाहोगे? पक्का? अच्छा बताओ, पहली बात जो हम बता रहे हैं वो एक एक बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पक्का है? तो यही हम आपको अंग्रेजी में बोलेंगे बेटा, जितना आपको समझा रहे हैं। अभी तो आज पढ़ाएंगे तो हम कल से, लेकिन आज तो भी आपको ये बता रहे हैं ना कि हमको पढ़ना क्या है। पढ़ाने का यही तरीका है बेटा। नहीं किताब खोल के हमको गाना जैसे गा दें तो आपके दिमाग में घर नहीं करे बेटा, तब बोरिंग लगेगा। अब बोरिंग लगेगा तो आपको पाठ समझ में नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो लंठाई हो जाएगी। इसलिए हम समझा रहे हैं, पढ़ाएंगे भी कल से। आज आपके दिमाग भर रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ा कैसे जाता है। किताब लेके शाब्दिक अर्थ बता दें बस, तब आपकी लैंग्वेज नहीं बनेगी बेटा। पाठक जब पढ़ा में कुछ दिन बीत जाए तो चैलेंज करते हैं कि आपके अंदर खुद अंग्रेजी बोलने की क्षमता आ जाएगी, और जब क्षमता आ जाएगी तो लिखना तो अपने आप ही आने लगेगा। लेकिन हमको लिखाएंगे भी, लिखना अपने आप आ जाएगा। हमारी बात सुनो। अरे पहले अपनी बात तो कहो, बाकी तो ABCD आपको आते हैं, सब आने लगे। तो कहा बेटा ये पढ़ाने का तरीका होता है। लेकिन आज होता, आजकल तुम्हारे स्कूल में होता है, हमारे जमाने में होता था बेटा। गुरुजी जब पढ़ाते थे तो हम तो तुमको 1-2 स्टैंजा पढ़ा देते हैं। गुरुजी केवल एक लाइन पढ़ाते थे बेटा, एक लाइन पर घंटों बोलते थे। अरे एक चौपतिया रहती थी यार, 2 साल में कर, पहले 2 साल में पढ़ना तो होता था ना, तो 2 साल में कवर करना होता था। एक एक बात बिल्कुल क्लियर करके आगे बढ़ते थे बेटा। यह पढ़ाई होती बेटा। बच्चे को समझाओ, बोझ ना उतारो। तो जो बताते बेटा समझ आता है ना, आता है तो क्या करना चाहेंगे मालूम ना? गुरुदक्षिणा भी चाहिए।
तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं। यही तो पाठक गुरुदक्षिणा है। इसमें पैसा लग रहा है क्या? नहीं ना। तो आप जो है इसको करिए। आइए, जेम्स रंग का कहना है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो यह कहते हैं कि उनकी अस्वस्थता का कारण, उनकी बीमारी का कारण ओवरवर्क है, बहुत ज्यादा काम। जो लोग ऐसा कहते हैं वह अंधेरे में हैं, वह सच्चाई नहीं जानते। सच्चाई क्या है जानोगे? सच्चाई यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय अपनी ऊर्जा, बहुमूल्य ऊर्जा को मूर्खता पूर्वक नष्ट करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को करते समय मूर्खता पूर्वक, समझ रहे हो ना? अब 16 साल के हो गए हो, नान का बउआ नहीं हो, समझ रहे होगे पक्का? आ रहा होगा समझ में? नहीं आ रहा तो कैसे अस्वस्थ होगे? इसको ध्यान सुनो बेटा। हम उम्र का नाम लिए 16 साल, समझ गए ना हमारी बात? गुड, ध्यान सुनो। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को करते समय अपनी बहुमूल्य ऊर्जा का मूर्खता पूर्वक, अपने बहुमूल्य ऊर्जा को मूर्खता पूर्वक खर्च करता है, नष्ट करता है, तो वह व्यक्ति कभी भी पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पा ही नहीं सकता। वह पूर्ण स्वस्थ हो ही नहीं सकता। यानी कि आप अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को बेकार में नष्ट न करो। अगर आप अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को मूर्खता पूर्वक नष्ट करते हैं तो निश्चित है कि आप बीमार पड़ेंगे। वह क्या है उसको जानो। मूर्खता पूर्वक नष्ट करना क्या है? आप छोटी छोटी बातों पर, तुच्छ बातों पर अनायास उत्तेजित हो जाते हैं। कक्षा में बैठे हो पढ़ने के लिए, एक लड़का बैठा है तुम्हारे बगल में, संजोग से उसका पैर जरा सा आपको छू गया तो आप हौंक के उसको क्या मार दिए? कंटाप। यह छोटी बात थी, इस पर आप एक्साइट हुए, क्रोध कर लिया। आपने अपनी ऊर्जा को क्या क्या नष्ट किया। समझ रहे हो ना? छोटी छोटी बात समझा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर, बेकार की बातों पर उत्तेजित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वह अस्वस्थता को, बीमारी को इनविटेशन कार्ड भेज रहा है, चिट्ठी भेज रहा है कि हे रोग महोदय मेरे पास आ जाओ। समझ नहीं आएगा? अगर कोई व्यक्ति, छोटी छोटी बात समझ गए ना हमारी बात? अरे लड़का का पैर जरा सा लग गया, आप कंटाप मार दिए, अरे भाई साहब जरा उधर सड़क चलो, हमको भी बैठने दो। इस प्रकार की अगर बात होती तो कोई उत्तेजना होती नहीं ना। लेकिन आप उत्तेजित होकर के उसको कटाप मार दिए, तो यह छोटी छोटी बातों पर आप क्या हुए? उत्तेजित हुए। तो आपको क्रोध आया। अब क्रोध आया तो ऊपर पड़ा ना। अगर क्रोध है तो स्वस्थ कभी नहीं रह सकते उठा। जेम्स रंग का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर, बेकार की बातों पर उत्तेजित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वह कभी भी पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि वह बीमारी के पास चिट्ठी भेज रहा है, पर्सनिफाइड, कि भैया बीमारी महोदय तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास जगह खाली है। तो क्या सिखाया? अब तो झगड़ा नहीं करोगे ना। यानी कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? सुखद और प्रिय विचार पैदा करो, उसको कंटाप न मारो।
जेम्स सरन का कहना है कि हे पाठक, कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, चाहे फावड़ा चलाने वाला मजदूर हो, चाहे नासा में बैठा हुआ वैज्ञानिक हो, समझ रहे हो हमारी बात? कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, ध्यान रखना, हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है और लाभकारी होता है। हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है और लाभकारी होता है। शारीरिक कार्य हो, फावड़ा चलाने वाला कार्य हो, चाहे नासा में बैठा हुआ वैज्ञानिक हो, उसका मानसिक काम है, इसका शारीरिक काम है। तो कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है और लाभकारी होता है। वह इंसान जो अपने कार्य को दृढ़तापूर्वक और शांतिपूर्वक प्रेम से करता है, वह व्यक्ति अपने कार्य को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से पूरा कर लेता है। उस व्यक्ति की अपेक्षा जो व्यक्ति चिंतित है, परेशान है, उत्तेजित है, उस व्यक्ति की अपेक्षा वह अपने कार्य को ज्यादा अच्छे ढंग से कर लेता है। फिर से, एक व्यक्ति, जेम्स सरन कह रहे हैं कि हे पाठक, एक व्यक्ति जो अपने दिमाग में कुछ नहीं रखता, केवल एक चीज रखता है, कार्य, यानी कि चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, इसके दिमाग में कुछ नहीं रहता, केवल एक चीज रहती है, क्या? कार्य। वह चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दिमाग में केवल घूम रहा है कार्य। उसके दिमाग सारी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त होता है। उसके दिमाग में केवल एक चीज होती है, क्या? कार्य। वह अपने कार्य को ज्यादा अच्छे ढंग से पूरा करता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो व्यक्ति जल्दी में है, चिंतित है, परेशान है, उत्तेजित है। और आराम से काम करने वाला व्यक्ति, शांतिपूर्वक, दृढ़तापूर्वक कार्य करने वाला व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखता है, जिसे हम मानवता का वरदान कहते हैं। मानवता का वरदान क्या है? स्वास्थ्य। आपने सुना होगा, वेल्थ इज लॉस, नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, समथिंग लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, ऑल थिंग लॉस। तो यहां पर हेल्थ की बात हो रही है। तो स्वास्थ्य को मेंटेन रखना है तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल शुद्ध रखो, उसमें जो है प्रेम और आनंद का आदर्श पौधा उगाओ। निश्चित है कि बीमारी आपसे कोसों दूर रहेगी। बात समझ रहे? पक्का? आप मानवता का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो इतना पाठ जरूर रखना, याद रखना कि हमेशा प्रिय सोचो। समस्त प्राणी जगत के प्रति हमेशा प्रिय विचार होना चाहिए। अपने पड़ोसी से कभी ईर्ष्या द्वेष न करना। यह पाठ है। तो यह आज हमने आपको सच्चे स्वास्थ्य के बारे में बताया कि आप सच्चा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करोगे। अभी इसमें एक पार्ट पढ़ाना है, द सेक्रेट ऑफ ट्रू हेल्थ, ट्रू सक्सेस, और फिर उसके बाद द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, वहाँ पढ़ेंगे। तो अभी आप जल्दी आओ नहीं, आप कल से हम लोग यह पाठ शुरू करेंगे। हमारी बात सुनो, पहले सच्चे स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? समझ आया पूरा पाठ? अब आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर हो जाए। नहीं बजाओगे नहीं पढ़ाई क्या करोगे? यही पाठक की गुरु दक्षिणा है। थैंक यू मैडम।